तो गाइज़ गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक छोटे से व्लॉग में। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम आए थे कुएं पे, मैं और ये आया था। इसको इसके अंकल ने पकड़ा दी बाइक के तू लेके चल कुएं पे। तो आज हम आपको हमारे कुएं पे सभी खेतों का टूर देंगे जो हमारे रोड के ईस्ट साइड है। रोड के जो ईस्ट साइड है उन सभी खेतों का हम आपको टूर देंगे। इसके खेत का भी लगभग हम टूर दे देंगे आपको कि कहाँ पे हमारे खेत है, कहाँ पे कुछ है। तो ये बाइक लेके जाएगा वहाँ पे खड़ी देख कर देगा, और इसके कुछ मतलब जो पैसों के रस्का वगैरह लाना है वो भी लाएगा, और साथ में इसके खेत के भी हम टूर दे देंगे आपको। तो चलो चलते। तो गाइज ये जो छोटा सा खेत आपको दिख रहा है ये मेरा है। ये देखो पत्थर वगैरह डाला रखे इसके पास में, ताकि मतलब ये जो मतलब ऐसे गाय वगैरह जो जाती है कुएं पे रोज़, वो जो मतलब ले जाते हैं अपने गायों को ले जाते, ताकि वो अंदर फसल बिगाड़ ना सके। इसलिए ये सब पत्थर वगैरह मेरे पापा ने वगैरह सब खाली करवा रखे पत्थर। यहाँ से लेके सेट वहाँ तक लास्ट तक हमारे ये खेत हमारे ये पास वाला। और यहाँ पे देखो कीचड़ वगैरह हो रखा है, तो जाने के लिए ये रास्ता है साइड से। तो आपको ले जाते हैं हम सीधा अपने खेत पे। बाकी गाइस हमने सुबह व्लॉग स्टार्ट करना था, लेकिन सुबह हम जल्दी स्कूल चले गए, लेट भी हो गया था, इसलिए हमने सोचा शाम को इवनिंग के टाइम पे हम व्लॉग बनाएंगे। और आज का टॉपिक था हमारे कि हमने सोच रखा था कि पिछले व्लॉग में जब मैंने खेत पे जाने की मतलब कोशिश की, पर बारिश का मौसम आ गया था, इसलिए खेत पे मतलब आ नहीं सके। खेत पे जाने का प्लान कैंसिल हो गया था पिछले व्लॉग में। तो इस बार आ गए हैं हम। तो देखो ये यहाँ से लेके वहाँ लास्ट तक, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ तक ये खेत मेरा। ये पास में मतलब प्रोटेक्शन के लिए लगा रखे। तो ये इसकी बाइक लेके इसके अंकल की वहाँ पे इसके अंकल के कुएं पे रख देगा, और वहाँ से सीधा हम चलते हैं हमारे खेत बताते हैं आपको। और इसके भी रिस्का वगैरह जो लाना है वो भी ले आएंगे। तो जस्ट उस छोटे से खेत के पास मेरे अंकल का भी खेत है। तो ये पूरा से लास्ट तक उनका ही है। यहाँ से लेके ये उनकी ट्यूबवेल है वहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा मतलब जो बकरी वगैरह गाय वगैरह चराने के लिए पूरा ये, और पास में लोगों के खेत है उधर सामने हमारे खेत शुरू हो जाएंगे। जैसा कि अपने एक ब्लॉग डाला था जब हम रचका लेने आए थे, तो ये वो खेत जस्ट इसके मतलब ये झाड़ियों के पीछे है वो खेत, तो वो भी आपको बताते हैं हम। तो गाइज एक रास्ता है इधर जाने का और एक रास्ता है इधर जाने का। ये रास्ता सीधा मतलब जो नदी है ना, नदी के पास में ले जाएगा ये रास्ता उन खेतों के पास। और ये जो मतलब जो आसपास में जो नदी नहीं है तो उन खेतों के पास। तो ये सीधा रास्ता जाएगा नदी वाले खेतों के पास। तो नदी वाले खेत भी शायद हम मतलब ज़रा सब खेत बाद में लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो हम आपको नदी वाला खेत भी बता देंगे। तो गाइज भारे को क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, मतलब एक साइड से खिसक चुका है, मतलब जैसे कि पत्थर के आया हो, टायर पत्थर के नीचे आके मतलब पूरा भारा एक तरफ से रख गया। तो इसको सही करते हैं। ठीक है अरे ठीक है रे। ये खड़ी करता है अपनी बाइक और हम चलते हैं पैदल। तो जस्ट यहाँ पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये मतलब टीन के चादर दिख रखे हैं, तो इसके पास ही है, चलते। तो गाइस जैसा हमने सोचा था वैसा वही हुआ। मतलब जो रचके का मतलब भारा था तो वो इधर उधर हिल रहा था, उसकी वजह से आगे जाते जाते गिर ही गया। ये देखो यह आया इस पत्थर के ऊपर चढ़ा और डायरेक्ट गिर गया। तो इसको वापस सही रखते। तो गाइस ये है हमारा सेकंड खेत। तो इसके भी मतलब प्रोटेक्शन वगैरह फुल कर रखी है। तो इसको साइड में लेंगे, और ये वाला खेत अपना ही है, और ये वाला है अंकल का। ये वाला खेत अंकल का है और ये वाला जस्ट अपना ही है। तो ये भी बताते आपको, चलते अंदर। तो गाइस ये बड़ी मशक्क़त के साथ अंदर घुस चुके हैं। तू भी आ जा जल्दी। तो आ चुके अपने खेत पे। फर्स्ट वाला खेत तो मतलब इसके पीछे था वो छोटा सा, और ये भी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो इसमें हमने सोयाबीन बो रखी है। तो ये देखो मतलब इस खेत को पिछले साल हमने साफ़ कराया था, जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। तो गाइज़ ये जितनी भी झाड़ियाँ आपको दिख रही है, इन झाड़ियों के पीछे बड़े बड़े पत्थर है जो कि इस खेत से निकाले गए हैं। तो पिछले साल जेसीबी वगैरह बुला के हमने इस खेत को साफ़ कराया था। तो सारे जो पत्थर वगैरह थे वो सारे यहाँ पे हमने जमा दिए है। देखो अगर इनमें से अगर मैं आपको बताऊँ, मतलब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि इसके पीछे मतलब बड़े बड़े पत्थर है। तो मैं आपको बता दूँ, देखना आप आपको कहाँ से बताऊँ मैं, आपको एक पत्थर बता दूंगा बड़ा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ इन झाड़ियों के पीछे वाकई में बड़े बड़े पत्थर है। तो ये देखो ये दिख रहा है सामने बड़ा पत्थर। तो मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक मतलब पूरे पत्थर की लाइनें हैं, और बीच में हमारा खेत जो इसमें मतलब थोड़े बहुत पत्थर भी बाकी है अभी तक। तो उसको भी मतलब अगले साल मतलब जैसे ये फसल कटेगी तो थोड़े बहुत पत्थर अभी बीनने बाकी है, तो उन पत्थर को भी हम बीना देंगे। और अगले साल तक मतलब 10-15 टिप तक हम
इसमें वो जो मिट्टी होगी वो डलवा देंगे ताकि फसल अच्छी हो। देखो अभी तक तो मतलब इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है फसल। तो गाइस यह खेत आपने देख लिया है, आपको लेके चलते हैं सीधा अगले खेत पे। तो गाइस खेत पे जाने से पहले इसने बोला कि मेरे बकरियों के लिए मैं रचका काट लेता हूँ, तो ये रचका काटने के लिए दराती भी ले आया है। तो थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, इसके रचका काट लेते हैं, फिर चलते हैं आपको हमारे तीसरे खेत के लिए। तो ये खेत इसका है। जैसा कि मतलब उस दिन दवाई छटी थी हमने, तो स्प्रे किया था, जो वो शॉट मैंने डाला था, तो उसमें ये इस खेत में भी हमने जो स्प्रे किया था, ये खेत तो इसका है। वो वाला भी इसका ही है, वो सोयाबीन बो रखी जो इसमें मूँगफली है। तो ये इसका काटने लगा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से इसका खेत है। पास में वो इसके मतलब झोपड़ी वगैरह आप बारिश से बचने के लिए वो बना रखी है। तो ये रचका काट रहा है, बैठे बैठे। रचका नहीं, बगदा। रचका काट रहा है, ये काटता है रचका। तब तक हम यहीं खड़े रहते हैं। रचका काटने के बाद चलते अपने तीसरे खेत से। तो गाइस रचका वगैरह भी हमने काट लिया है, तो रचके को मतलब बांधते रस्सी से और सीधा चलते अपने तीसरे खेत के लिए। तो कुछ इस तरह के साथ जुगाड़ लगाया गया है रचका बांधने के लिए। हमारे पास रस्सी तो है नहीं, तो ये बांधा कुछ इस तरीके से। अरे खुल जाएगा, सही बांध। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं बांधने के लिए। तो ये इसने कर दिया है जुगाड़। ये कर दिया है इसने और ये बांध दी। ऐसे टाइम हो गया है लगभग 6, हमें 1 घंटा वगैरह हो गया है यहाँ पे आगे। 1 घंटा तो हो गया है लगभग यहाँ पे आए हुए। तो ये ले लिया इसने, सीधा चलते तीसरे खेत की तरफ। तो गाइज इसके रचका वगैरह लेके हम आ गए हैं। यहाँ पे पड़ी है उसकी बाइक, तो बाइक के पास रखते हैं रचका। बाकी हमारा चौथा खेत बताते हैं आपको। ये खेत है, मतलब ये रचका बो रखा है मेरा ही है ये, और सामने वो जवार वगैरह बो रखी है, वो भी मेरी है। लास्ट जहाँ से ये रास्ता लास्ट जो ख़त्म हो रहा है वहाँ से ये मतलब पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो भी मेरे ही है। जस्ट पिछले साल ही ये मतलब पास वाला जो खेत है पिछले साल ही लिया, इसलिए पेड़ पौधे वगैरह सब निकलवाने हैं और मतलब वो जुताई वगैरह करनी है और खेत साफ़ करना है। मतलब कुल मिला के वो पूरी ज़मीन साफ़ करनी है, पिछले साल ही ली थी हमने। तो यहाँ पे रोज़ आते हैं, हम रचका काटते ले जाते। तो ये हमारा हो गया तीसरा खेत। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब बड़ा हो जाएगा, अगर वो साफ़ करा देंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब चलते सीधा चौथे खेत पे। तो गाइस जैसे मैंने बोला, वहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ तक जो रास्ता कुएं की तरफ आता है वहाँ तक अपना ही खेत है। ये साफ़ कराना है बिल्कुल, ये वहाँ तक जो पूरा एक ही खेत हो जाएगा। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने चौथे खेत की तरफ। तो ये जस्ट ये वाला जो सोयाबीन बो रखी है ये खेत अपना ही है। तो बताते आपको ये खेत, और अभी बज गई है 6:30 मेरे हिसाब से, तो घर पे भी इसके कुछ काम है। तो ये खेत बताते आपको, बाकी के 2 खेत और 2-3 खेत और बच गए हैं, तो वो हम अगले व्लॉग में आके आपको बता देंगे। पहले आपको ये खेत बता देते। तो गाइस ये देखिए, यहाँ से लेके सीधा वो नीचे तक, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा खेत अपना ही है। तो इसमें मतलब सोयाबीन बो रखी है, तो दवाई वगैरह स्प्रे भी हमने कर दी है। उसका व्लॉग हम नहीं बना सका, मतलब ज़्यादा दवाई मैंने मतलब असर नहीं किया, इस खेत में असर नहीं किया, बाकी सब खेत में असर किया, मतलब इसमें ज़्यादातर मतलब असर नहीं है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये खेत। तो इसके खेत जस्ट पास में, इसमें तो हमने देखो स्प्रे किया था, तो कितनी अच्छी मतलब सादा जो खरपतवार है जो सारा मर गया है मतलब। तो गाइस ये खेत भी हमने देख लिया है, तो बाकी के बचे हैं अब 2 खेत। तो हमारे घर पे कुछ काम है, तो हम चलते हैं अपने घर की तरफ। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।